शिवराज मंत्रिमंडल पर नजर रखने के लिए कांग्रेस शैडो कैबिनेट बनाने जा रही है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर होने लगी है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने शैडो कैबिनेट बनाने को हास्यास्पद बात बताते हुए कहा कि अगर कमलनाथ की शैडो कैबिनेट सरकार में रहते हुए कैबिनेट मंत्रियों पर नजर रखती तो शायद उनकी सरकार गिरने की नौबत नहीं आती। कमलनाथ सरकार में भ्रष्टाचार, तबादला, उद्योग और अराजकता का ठिकाना था और यही सब पनपना था। कांग्रेस शैडो कैबिनेट जरूरी बना रही है, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। शैडो कैबिनेट बनाने का कांग्रेस का यह हथकंडा सिर्फ खबरों में बने रहने का है। इसके साथ ही राकेश सिंह ने राजस्थान के सियासी ड्रामे पर भी कहा कि मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं है। स्थिति का निर्माण होता है, क्यों उसके भीतर बगावत के स्वर आते हैं, क्यों उनके भीतर असंतोष होता है, उसका कारण है कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो उनके नेता राहुल गांधी या श्रीमती सोनिया गांधी जी तय कर दें, उस पर सबको चलना उनकी मजबूरी होती है। वहाँ इस बात की कतई चिंता नहीं होती कि किस नेता का क्या जनाधार है और जनता किसे चाहती है, और उसके कारण से ही इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता है। कुल मिलाकर ये कांग्रेस के भीतर का असंतोष है, कांग्रेस के भीतर की अंतर्कलह है, जिसका जवाब कांग्रेस को ही देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं कोई चुनौती नहीं है, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। शिवराज जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ आगे बढ़ रही है। वी.डी. शर्मा जी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में शिवराज जी के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। सभी मित्रों को धन्यवाद। ज़्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? कमलनाथ जी की ये शैडो कैबिनेट अगर कमलनाथ जी की कैबिनेट पर ही नज़र रख लेती तो आज ये नौबत नहीं आती और कांग्रेस की विदाई मध्य प्रदेश से नहीं होती। लेकिन उन्होंने ये नज़र नहीं रखी, भ्रष्टाचार होने दिए, ट्रांसफ़र को उद्योग के रूप में पनपने दिया, मध्य प्रदेश में अराजकता फैलने दी, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने दी, जिसके कारण ये परिस्थिति का निर्माण हुआ। जो जनता चाहती थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, वो बनी। और इसलिए ऐसी कोई भी शैडो कैबिनेट या ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित करने से कांग्रेस के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। ऐसा करके खबरों में जिंदा वो रह सकते हैं। उपचुनाव के लिए तैयार है, जहाँ एक और प्रत्येक मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगा है। वहीं लगातार माननीय शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, मैं स्वयं भी, अन्य नेता, सभी लोग वर्चुअल रैलियों के माध्यम से और अन्य प्रकार से वहाँ के कार्यकर्ताओं और जनता से सीधा संवाद बनाकर रखे हुए हैं। और जो जानकारी अभी तक हमारे पास है, बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वहाँ पर जिताना चाहती है और इसलिए सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।